आज हम लोग मोशन इन ए प्लेन जो है उसमें एक लास्ट टॉपिक दिया हुआ है जो एनसीईआरटी बुक से तुम देखो तो उसमें एक सर्कुलर मोशन दिया हुआ है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने रिलेटिव हिस्ट्री पढ़ा, इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन के पढ़ेंगे। तो एस सी वर्मा के बुक में जहाँ तक है सर्कुलर मोशन तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और फ्रिक्शन के बाद दिया हुआ एक्सरसाइज में, लेकिन सर्कुलर मोशन का जो कुछ एंगुलर काइनेमेटिक्स उसकी पढ़ाई यहाँ हो रही है। और तुम इसका जो है जाहिर कि जब अगले लेक्चर में जब सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह की जो सर्कुलर मोशन की पढ़ाई होगी देर आफ्टर तुम उस चैप्टर को बना सकते हो। शुरुआत के कुछ क्वेश्चंस भले इस लेक्चर के बाद बन जाए। तो मैं इसमें जितना है तुमको एनसीईआरटी बुक के मुताबिक लेक्चर है तो इसको हम इसमें कंसिडर कर रहे हैं मोशन ये प्लेन में। तो सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन भी तुमको जो है ये 2 डायमेंशन मोशन ही है। तो चाहे कि सर्किल एक 2 डायमेंशन फिगर है जो कि एक्स वाई प्लेन में तुम ड्रॉ कर सकते हो उसको। तो सर्कुलर पाथ तुमको एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ हो जाएगा, तो उसे हम लोग इसलिए इसको मोशन इन ए प्लेन के अंतर्गत ही इसको रखेंगे। तो इसका डिफिनेशन छोटा सा लिख लेते हैं। द मोशन ऑफ particle in which its distance is fixed from a fixed point is called सर्कुलर मोशन, इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। और जो फिक्स्ड पॉइंट हुआ सर्कुलर मोशन, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, द फिक्स्ड पॉइंट इज सेंटर एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस इज रेडियस, एंड द फिक्स्ड डिस्टेंस is radius of the circle। तो फिक्स डिस्टेंस को हम लोग रेडियस कहेंगे और जो फिक्स्ड पॉइंट है उसको हम लोग सेंटर कहेंगे। जैसे कि ये तुम्हारा एक पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ है, इसमें ये जो पॉइंट हो गया ये तुम्हारा हो गया फिक्स्ड पॉइंट हो गया, दैट इज सेंटर, जहाँ से सब जगह डिस्टेंस क्या होगा। इस अगर कोई पार्टिकल इस पाथ पे रोटेट कर रहा है, यहाँ पर घूम रहा है, तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हमेशा फिक्स्ड होगी। तो फिक्स्ड रहेगी तो ये तुम्हारा कहलाएगा ये फिक्स्ड है, जो इसको हम लोग रेडियस कहेंगे, रेडियस ऑफ द सर्किल हो गया, और ये फिक्स्ड पॉइंट सेंटर हो गया ये। तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट ये क्लॉकवाइज अगर आ रहा है, ये तुमको इस ढंग से आ रहा है तो इसको क्लॉकवाइज कहेंगे। एक पार्टिकल पॉइंट पी पर है और ये तुमको कुछ टाइम के बाद क्यू तक आ जाता है, यहाँ से ट्रेवल करते हुए क्यू पॉइंट तक आ गया, ये पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक यहाँ से मूव करते हुए सर्कुलर पाथ पे क्यू तक आ गया। तो ये सेंटर पर जितना एंगल फॉर्म करता है ये कहलाएगा एक तरह से डिस्प्लेसमेंट, हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। तो इसको लिखते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करके, इसका डिफिनेशन। डिस्प्लेसमेंट को एंगुलर पैरामीटर हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, द एंगल मेड बाय ए पार्टिकल at the center during circular motion is called angular displacement, is called angular displacement, इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जितना एंगल ये फॉर्म करेगा सेंटर पे किसी मोशन के सर्कुलर मोशन के दौरान ये क्या कहलाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो एक एंगल है, तो इसका यूनिट भी जाहिर है क्या होगा, इसका SI यूनिट क्या होगा, द SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन, द SI यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट
meant is रेडियन। और अगर एक रिवॉल्यूशन लगाता है तो सेंटर पे कितना एंगल फॉर्म होता है, 2 पाई, दैट इज 2 पाई रेडियन 360 डिग्री इक्वल 2 पाई रेडियन। तो 1 रिवॉल्यूशन जो है, ये भी एक रिवॉल्यूशन के रूप में भी इसको रिप्रेजेंट करते हैं। 1 रिवॉल्यूशन मतलब एक कंप्लीट चक्कर लगाता है 1 रिवॉल्यूशन, दैट इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, एस आई यूनिट के बराबर। 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन, ये 2 पाई रेडियन के इक्वल होगा 1 रिवॉल्यूशन। तो ये तुमको हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, ये 1 रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। अब है तुमको रिवॉल्यूशन हो गया। अब जहाँ तक कि है ये जो लीनियर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में रिलेशन है, तुमको रिलेशन, और तो खैर जैसे कि तुम्हारा है इसमें होता है थीटा इक्वल्स टू एल बाय आर होता है तुम्हें, जैसे थीटा जो होता है तुमको, थीटा जो एंगल फॉर्म होता है दैट इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क बाय, अगर थीटा इन रेडियन, अगर रेडियन में रिप्रेजेंट किया जाए तो थीटा इक्वल्स टू होता है लेंथ ऑफ आर्क बाय रेडियन। थीटा यहाँ पर लिख लेते हैं, थीटा इन रेडियन जो इतना एंगल फॉर्म होगा दैट इज लेंथ ऑफ आर्क दैट इज एल बाय रेडियस ऑफ आर्क, रेडियस ऑफ आर्क दैट इज आर। तो थीटा इन रेडियन इज इक्वल टू एल बाय आर, ऐसा भी कहते हैं। थीटा इन रेडियन इक्वल्स टू, तुमको कह सकते हैं एल बाय आर या एस बाय आर। एस हो गया तुमको क्या चीज, वेयर एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, एस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, और ये हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थीटा हो गया तुम्हें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये तुमको हो गया, दोनों पैरामीटर हो गया, तुमको दोनों में रिलेशनशिप आ गया। अब जाहिर है कि हम लोग जाहिर इसमें सर्कुलर मोशन में हम लोग ये देख सकते हैं कि इसका जो है वेलोसिटी के रिलेशन में जाए, तो जब एंगल के आधार पर जब हम लोग तय करते हैं तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हैं, और एवरेज के बाद हम लोग जबकि डेल्टा टी अगर टेंस टू 0 होगा तो वो क्या कहलाएगा, वो इंस्टेंटेनियस वेज बन जाएगा, जैसा कि पिछले लेक्चर में भी काइनेमेटिक्स में देखा होगा चैप्टर 3 में। तो चलो इसको मिटा ही देते हैं, यहाँ पर इसको नोट डाउन कर लो। ये अब है एंगुलर वेलोसिटी या एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, a particle is at point P at time t and at Q at time t plus delta t,
the angular displacement of particle, the angular displacement of particle is delta theta, is delta theta in time interval, in time interval delta t। तो डेल्टा टी में ये कितना बनता है एंगल, यहाँ पर तुमको डेल्टा थीटा कर सकते हैं, इस एंगल को कह दें थीटा का बजाय डेल्टा थीटा कर दो। चलो ये डेल्टा थीटा बनाया। तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी जो तुम्हारा होगा, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा, एवरेज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, the angular displacement divided by the time interval, divided by the time interval is called average angular velocity। ये ओमेगा एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी, ये हो गया डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, it becomes instantaneous angular velocity at time t, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी बन जाएगा। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। तो ओमेगा बराबर डी थीटा बाय डी टी, ये तुम्हारा हो गया ओमेगा। तो ओमेगा का वैल्यू क्या, देयर साइन इट ऑफ angular velocity is radian per second, तो ये तुमको रेडियन पर सेकेंड कहलाएगा इसका। तो अगर तुमको ओमेगा का जो वैल्यू हो गया ये रेडियन पर सेकेंड, यूनिट की बात हो गई। और एक यूनिट होता है रिवॉल्यूशन पर मिनट, अगर कहें रिवॉल्यूशन पर मिनट, आरपीएम जिसको शॉर्ट में कह सकते हैं, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक जैसे फैन वगैरह का इसमें डिनोमिनेशन दिया जाता है आरपीएम। तो एक रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये रिवॉल्यूशन पर मिनट का वैल्यू क्या होगा, दैट्स इक्वल टू 1 आरपीएम इज इक्वल टू हो गया 1 × 2 पाई, तो हो गया रेडियन में ये कहेंगे बाय 60 सेकेंड हो गया, ये मिनट को सेकेंड बदले, दैट इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। मतलब एक रिवॉल्यूशन का मतलब होगा 2 पाई रेडियन और 1 मिनट इक्वल्स टू 60 सेकेंड, तो दैट इज इक्वल टू पाई बाय 30 रेडियन पर सेकेंड। ये हो गया तुम्हें इसका रिलेशनशिप। जहाँ तक लिखे थे हम लोग ने लिखा था कि थीटा इक्वल्स टू एक एस बाय आर, ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट, ये रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्किल, और ये थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और इसको अगर डिफ्रेंशिएट कर दें, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी थीटा बाई डी टी हो जाएगा, डी थीटा बाई डी टी इक्वल टू डी बाई डी टी एस बाय आर, तो दैट इक्वल्स टू ओमेगा इक्वल्स टू 1 बाय आर डी एस बाय डी टी। तो डी एस बाई डी टी को वेलोसिटी कहते हैं, वी बाय ओमेगा इक्वल टू वी बाय आर, या v इक्वल्स टू ओमेगा आर। ये तुमको दोनों हो गया रिलेशन इसका। अगर ये तुम्हारा वेलोसिटी जो एंड द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट, इसको लिख देते हैं, द डायरेक्शन ऑफ लीनियर वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल, इज अलोंग द टेंजेंट ऑफ द सर्किल।
सर्किल के टेंजेंट में होता है। जैसे कि तुमको अगर पार्टिकल कहीं भी चल रहा है, जैसे लीनियर वेलोसिटी के डायरेक्शन चाहिए आपको, एंगुलर वेलोसिटी जाहिर है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो क्लॉकवाइज, जैसे क्लॉकवाइज अगर एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन लेना हो तो आप अगर वेक्टर फॉर्म में देना चाहते हैं तो अगर क्लॉकवाइज, जैसे अपने दाहिने हाथ के उंगली को कहाँ रखें, सेंटर पर रखें जैसे मैंने रखा, और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन, जैसे पार्टिकल घूम रहा है इस डायरेक्शन से क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो ये तुमको जो है एक, अगर एक्स वाई प्लेन में अगर देखें तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये नीचे की ओर जा रहा है, इस प्लेन के, बोर्ड के प्लेन का डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की ओर, अंदर की ओर, इनसाइड द बोर्ड। इफ द, यहां पर मैं लिख देता हूं थोड़ा सा, इफ द पार्टिकल मूव्स in clockwise direction, the velocity of the direction of angular velocity is inside the plane, is inward, मतलब इनवर्ड। और इफ इट इज क्लॉकवाइज, इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज, आउटवर्ड द प्लेन, ये होगा डायरेक्शन ऑफ ओमेगा, ये डायरेक्शन ऑफ ओमेगा तुमको जो दो हो गया वेक्टर फॉर्म में। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये तुमको एक्स वाई प्लेन में आपका ये फिगर है, ये फिगर अगर एक्स वाई प्लेन में है तुम्हारा, इधर की तरफ एक्स है, इधर वाई है, इधर एक्स एक्सिस है, इधर वाई एक्सिस है, और जेड होगा तुमको आउटवर्ड नॉर्मल इधर की ओर। तो इस स्थिति में क्या होगा तुम्हारा, ये तो आई कैप, तो अगर इनवर्ड जा रहा है तो इनसाइड को हम लोग माइनस के कर सकते हैं, इधर की तरफ आई कैप हुआ, जो इसे हम लोग सिंपली लेते हैं आई, इधर तुम्हारा क्या हो गया, जे हो गया ऊपर की ओर, इधर जे, तो माइनस के हो जाएगा। इनवर्ड आउटवर्ड का मतलब के, और इनवर्ड का अर्थ माइनस के। इनसाइड द प्लेन मतलब माइनस के वेक्टर कह सकते हैं इसको, आउटवर्ड द प्लेन के वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं आप ओमेगा का। और जहां तक कि लीनियर वेलोसिटी की बात है, लीनियर वेलोसिटी इज ऑलवेज अलोंग द टेंजेंशियल डायरेक्शन। तो इसको हम लोग लेंगे, जैसे यहां पर पार्टिकल अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है तो यहां पर आप टेंजेंट ड्रॉ करें, जिस भी पॉइंट पे जहां भी जाएगा, जहां पर यहाँ पर जैसे जा रहा हो तो यहाँ पर ऐसे टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा, इधर वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इसका होगा अलोंग द टेंजेंट, ये टेंजेंट के अलोंग होगा किसी भी पार्टिकल पर। जैसे क्लॉकवाइज घूम रहा है तो इधर की तरफ टेंजेंट, फॉरवर्ड टेंजेंट कह सकते हैं आप, जैसे यहाँ घूम रहा है तो यहाँ पे होगा, तो ये भी तुमको वेलोसिटी का डायरेक्शन ही है, इसको यहाँ कर दें वेलोसिटी का, ये भी डायरेक्शन को ही बता रहा है। इस पॉइंट पे जाएंगे तो आप यहाँ पर टेंजेंट ऐसे ड्रॉ कीजिएगा, तो हर जगह पर ये टेंजेंट के होगा, और इसलिए डायरेक्शन हमेशा वेलोसिटी का बदलते रहेगा इसमें। और अगर एंटी क्लॉकवाइज होगा तो इधर फॉरवर्ड टेंजेंट का डायरेक्शन सारा पलट जाएगा इधर से। तो ये तुम्हारा हो गया एंगुलर वेलोसिटी, उसका डायरेक्शन, उसके साथ जो लीनियर वेलोसिटी के साथ उसका जो रिलेशनशिप है उसकी चर्चा हो गई। अब है तुमको एंगुलर एक्सीलरेशन। अच्छा, नहीं तो एक क्वेश्चन देखते हैं। इसे लिखते हैं, the minute hand of a clock is 2 inch long, calculate the angular and linear velocity of the minute hand,
ऑफ द क्लॉक, तो उसका मिनट हैंड ऑफ द क्लॉक का उसका बताइए क्या होगा। तो जैसे कि ये क्लॉक है, इसका सॉल्यूशन देखें, एक क्लॉक है अगर, तो एंगुलर वेलोसिटी तो हर जगह पे सेम होगा। जाहिर है कि इसका जैसे कि तुम्हारा जा रहा है तो एक चक्कर जब लगा लेगा तो कितना आपको, ये तुम्हारा 2 इंच है लॉन्ग, तो ये अगर हम लोग देखते हैं एक चक्कर जब लगाएगा तो 2 पाई रेडियन एंगल बनाएगा। और कितना समय में ये पूरा 1 मिनट का हैंड कितना देर में घूम जाता है, दैट इज 60 मिनट और 1 आवर। तो इसका मतलब कि हमको क्या पता चल गया कि एक डिस्प्लेसमेंट जो है, तो एंगुलर वेलोसिटी इज ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा बाय टाइम टेकन टी, टाइम टेकन द डिस्प्लेसमेंट। तो एवरेज वेलोसिटी यहाँ पर चूंकि यूनिफॉर्म स्पीड से जाता है तो एवरेज कहें या इंस्टेंटेनियस कहें बात एक ही होगा। तो ओमेगा कितना होगा तुम्हारा इसका, तो कितना डिस्प्लेसमेंट अगर 1 टाइम पीरियड देखें तो 2 पाई रेडियन एंगल बनेगा सेंटर पे, 2 पाई रेडियन, और 60 मिनट का टाइम इंटरवल होगा, 60 मिनट। तो कितना हो गया 2 पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट, रेडियन पर मिनट हो गया, रेडियन पर मिनट हो गया, ये रेडियन पर मिनट, ये मिनट में दे दिया हमने 60 मिनट। और अगर सेकंड में चाहिएगा तो 3600 सेकंड, 1 घंटा में घूमेगा, 6 सेकंड में दीजिए, 3600 दे दीजिए मिनट पर मिनट। अब जहाँ तक कि स्पीड की बात है तो v इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा, v इक्वल टू ओमेगा आर। तो ये है तुमको पाई बाय 30 रेडियन पर मिनट इंटू आर है तुमको 2 इंच, 2 इंच, तो इंच पर मिनट में हो गया पाई बाय 15 इंच पर मिनट। कोई यूनिट चेंज करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है, इंच वगैरह है तो कोई जरूरी नहीं। 1 इंच में से जानते हो, नहीं जानते हो तो देख लो, 1 इंच इज इक्वल 2.54 सेंटीमीटर, 1 इंच इज इक्वल 2.54 सेंटीमीटर। अगर चाहोगे तो इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया। अब कहेगा कि व्हाट इज इट्स एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग 1 फुल रोटेशन, एक फुल रोटेशन में कितना होगा एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो आपका 0 हो जाएगा। अगर एक फुल रोटेशन की बात करेंगे तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा आपका, 0, एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा। लेकिन हर जगह पर स्पीड जो है एवरेज मतलब कह सकते हैं इसको, स्पीड जो है इसका मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी या स्पीड कहें तो हर जगह पे इतना मैग्नीट्यूड उसका होगा, और एवरेज 0 हो जाएगा एक फुल रोटेशन में। तो ये तुम्हारा हो गया, एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि तुमको एवरेज वेलोसिटी वगैरह का हो गया, एंगुलर वेलोसिटी। अब है हम लोग का एंगुलर एक्सीलरेशन। जैसे कि फैन है, फैन को जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो शुरुआत में उसका स्पीड 0 रहता है, रुका हुआ रहता है, फिर धीरे धीरे उसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होते चल जाता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ जो एंगुलर वेलोसिटी दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, the rate of change of angular velocity is called angular acceleration। तो अल्फा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। ये तुमको एवरेज अगर रहता तो डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी, एवरेज रहेगा तो क्या हो जाएगा डेल्टा ओमेगा बाय डेल्टा टी। अगर डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया तो इंस्टेंटेनियस हो जाएगा ये हर जगह। तो इस एस आई यूनिट क्या हो गया इसका, एस आई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा जिसको सिंबल है दैट्स इक्वल टू रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, रेडियन पर सेकेंड बाय पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये क्या करता है, ये एंगुलर वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को जैसे जैसे चेंज करेगा तो वो क्या होगा, इसको ये इसका वैल्यू बताता है एंगुलर एक्सीलरेशन। तो ये भी इसका जो डायरेक्शन होगा अल्फा तुम्हारा हो गया, जो कि अगर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंगली हो सकता है। और जहाँ तक कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहते हैं, टेंजेंशियल से v इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा आर होता है। अगर इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर दें तो डी वी बाई डी टी इक्वल टू क्या होगा डी बाई डी टी
ओमेगा आर, तो ये हो गया ए टी कहते हैं टेंजेंशियल एक्सलेशन। ए इज इक्वल टू आर तो हो गया आर इंटू डी ओमेगा बाय डी, ए इज इक्वल टू डी ओमेगा बाई डी टी। तो ए इक्वल्स टू अल्फा आर, अल्फा इंटू आर, इसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन में लगता है ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये कंपाउंड इसलिए देख ली में एक और कम एक्सेलरेशन के बारे में हम लोग सर्कुलर मोशन में बाद में चर्चा करेंगे, जो कि लीनियर में ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा। तो इसका वैल्यू जो होगा टेंजेंट के लॉन्ग लगेगा, तो ये जो स्पीड अगर चेंज करेगा ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन इधर लग सकता है या इसके विपरीत लग सकता है, निगेटिव। मतलब अगर ये तुमको बढ़ रहा है तो ये तुमको अगर क्लॉकवाइज घूम रहा है बढ़ रहा है तो ये अल्फा पॉजिटिव होगा, अदरवाइज अगर रोटेट डिसलीट कर रहा होगा तो ये अल्फा निगेटिव हो सकता है। ये ए का वैल्यू निगेटिव है लेकिन टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही रहेगा। तो ये तुम्हारा कब लगेगा, ये तुमको टेंजेंट की तरफ लगता है। एक और एक्सेलरेशन होता है जिसकी चर्चा हम लोग देखते हैं आज इस वीडियो में भी हो सकता है अंत में हो, जिसको हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन कहेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया जिसका जो तुम्हारा ये मैग्नीट्यूड ऑफ द स्पीड को बढ़ाने के लिए जो काम आता है सर्कुलर मोशन में, वो कहेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन जो मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर वेलोसिटी को चेंज करता है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो ये तुम्हारा हो गया एंगुलर एक्सेलरेशन। और तुमको कुछ जो पैरामीटर्स हैं, जैसे कि तुमको कुछ हैं जो एंगुलर और लीनियर में जो रिलेट करता है, तो उसको आधार पर हम लोग जैसे कि कुछ लीनियर वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी को क्या कर सकते हैं हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी होता है, तो उसी के आधार पर हम लोग को यहाँ पर जो है वेलोसिटी का में अगर चाहें हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कैसे घटेगा, क्या अल्फा अगर दिया हुआ हो तो कैसे निकालेंगे, तो उसको हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे एक है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ये एंगुलर इक्वेशन ऑफ, तो ओमेगा क्या है यहाँ पर, ओमेगा नॉट है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट हो गया तो है इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, ये हो गया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा नॉट इज इक्वल टू इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा इज एंगुलर एक्सीलरेशन, ओमेगा इक्वल्स टू एंगुलर वेलोसिटी एट टाइम टी, एट टाइम टी। तो ये हो गया है। अब है तुमको यहाँ पर अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें डी ओमेगा बाय डी टी, तो डी ओमेगा इज इक्वल टू अल्फा डी टी। तो ये तुम्हारा क्या हो गया इनिशियल, अगर इसका वेलोसिटी ओमेगा नॉट है जो कि टी टाइम के बाद कितना हो जाएगा, जो कि टी टाइम के बाद ओमेगा हो जाए। यहाँ पे लिख देते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी इज टी, यहाँ पे लिख ही दिए हैं। तो ये तुमको जो कि इनिशियल है तो 0 टाइम पर इसका है, और जो कि टी टाइम के बाद कितना हो जाता है ओमेगा हो जाता है। तो इसको जब डी ओमेगा को यहाँ ओमेगा लिख दोगे, यहाँ ओमेगा और ओमेगा नॉट, जैसे v बराबर u प्लस ए टी को तुमने सॉल्व किया होगा जो पिछला चैप्टर में देखा होगा, अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, अल्फा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर हो तो ओमेगा माइनस ओमेगा नॉट इज इक्वल टू अल्फा इंटू टी माइनस 0, तो ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी। ये तुम्हारा हो गया एक फर्स्ट इक्वेशन हो गया। जैसे कि तुम्हारा v बराबर u प्लस ए टी होता है, उसी के तर्ज पे ये ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी आ गया तुम्हारा। अब है तुम्हारा अगला, इसी में है तुमको जैसे कि थीटा इक्वल टू क्या होता है तुम्हारा दूसरा इक्वेशन है, जैसे कि इसको कर सकते हैं हम लोग थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तो जैसे थीटा इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो ओमेगा इक्वल टू क्या होता है डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा डी टी, डी थीटा इक्वल्स टू ओमेगा डी टी। तो डी थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया ये ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, और इधर हो गया डी टी। अब इसको क्या कर सकते हैं हम लोग इंटीग्रेट कर दें अगर, तो डी थीटा का वैल्यू क्या होगा 0 से थीटा, दैट्स इक्वल्स टू क्या हो गया ओमेगा नॉट डी टी
प्लस अल्फ़ा टी डी टी, 0 से t हो गया, ये भी 0 से t हो गया, तो ये हो गया थीटा 0 से थीटा बराबर ओमेगा नॉट t, ये हो गया 0 से t प्लस अल्फ़ा, और ये जो तुम्हारा हो गया t पर पावर 1 + 1 बाय 1 + 1, इंटीग्रेशन का ये रूल जानता होगा। तो ये तुम्हारा हो गया थीटा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट t प्लस हाफ अल्फ़ा टी स्क्वायर, ये तुमको प्रूव हो गया। तीसरा एक फार्मूला है तुम्हारा, तो v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, तो उसके तर्ज पर तुम्हारा होता है ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो इसको भी प्रूव कर देते हैं। देखो तो ये होता है तुमको ओमेगा बराबर डी थीटा बाई डी टी, अल्फ़ा इक्वल्स टू डी ओमेगा बाय डी टी। तो ओमेगा बाय अल्फ़ा बराबर डी थीटा बाय डी ओमेगा, ओमेगा डी ओमेगा बराबर अल्फ़ा डी थीटा, ये हो गया ओमेगा नॉट से ओमेगा, और ये हो गया 0 से थीटा। ओमेगा स्क्वायर बाई 2, ये ओमेगा नॉट से ओमेगा हो गया बराबर अल्फ़ा इंटू थीटा माइनस 0, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फ़ा थीटा। तो ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा, तो ये तुम्हें हो गया प्रूफ। तो इस तरह से क्या होगा, तीनों इक्वेशन तो प्रूव कर सकते हो। और जहाँ तक कि रिलेशनशिप की बात है लीनियर और एंगुलर पैरामीटर में, सारा पैरामीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको काफ़ी तेजी में कर दिए प्रूफ। आई होप कि सब जो प्रूव किया होगा तुमको ज़्यादा समय नहीं लिए, ये क्वेश्चन वगैरह तुमको बनाओगे। तो इसका जो तुमको इक्वेशन है, जैसे पिछले जो लेक्चर में था v और u प्लस ए टी से प्रूव किए थे, तो इसको एक अपने से भी करने का कोशिश करोगे, इसको आसानी से किया जा सकता है प्रूविंग। v इक्वल टू यू प्लस ए टी एस इक्वल टू, जो कि चैप्टर 3 में तुमने प्रूव किया होगा, जस्ट उसी के आधार पर है। एक बार अपने से कोशिश करके देखो, और जो हिंट के रूप में इसको देख भी सकते हो, तुम्हें मिल जाएगा। जहाँ तक लीनियर और एंगुलर पैरामीटर के बीच का रिलेशन का है, यहाँ पर हम लोग कुछ रिलेशनशिप देख लेते हैं। यहाँ लीनियर देखते हैं, इधर एंगुलर लिख लेते हैं। तो लीनियर में जैसे हम लोग लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट को s लिखते हैं, तो यहाँ पर थीटा लिखते हैं, यहाँ v लिखते हैं, तो यहाँ पर ओमेगा लिखते हैं, यहाँ पर a तो इधर अल्फ़ा लिखते हैं इसके बदला। ये 3 पैरामीटर हो गया। और जहाँ तक कि तुम्हारे फार्मूला की बात है, ये हो गया तुम्हें v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी लिखते हैं यहाँ फार्मूला, तो यहाँ पर हो गया ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी लिखते हैं। इधर लिखते हैं s इज इक्वल टू यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सीलरेशन से चलेगा तो, और इधर यूनिफॉर्म अगर एंगुलर एक्सीलरेशन होगा तो ये तुम्हारा लिख सकते हो। तो हर इक्वेशन में क्या लेगा, अल्फ़ा जगह लेगा a का। तीसरा इक्वेशन v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो यहाँ हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा थीटा। तो ये तुमको सारा जो फार्मूला है उसी के तर्ज पर है, तो तुम इसको एंगुलर पैरामीटर और लीनियर पैरामीटर यहाँ पर डिसाइड कर सकते हो। तो ये तुम्हारा सिंबल वगैरह हो गया। तो आई होप कि सब समझ में आ गया होगा। अब तुमको हम लोग देख लेते हैं, इसमें एंगुलर एक्सीलरेशन की चर्चा कर लेते हैं, जो तुम्हारा इसका लास्ट टॉपिक होगा, एंगुलर एक्सीलरेशन ऑफ द पार्टिकल। तो एंगुलर एक्सीलरेशन निकालते हैं, देखते हैं। तो ये सब आसानी से इसका क्वेश्चन वगैरह भी देखोगे, और इन सब पर जो बेस्ट क्वेश्चन दिया हुआ है ऐसी वहाँ बुक में, मैं चैप्टर नंबर लिख दे रहा हूँ, तुम वहाँ से बना सकते हो, आसान ही क्वेश्चन है, बन जाएंगे। चैप्टर नंबर एक्चुअली में आगे दिया हुआ है जो रोटेशन मैकेनिक्स, चैप्टर 10 रोटेशन मैकेनिक्स, रोटेशन मैकेनिक्स एस.सी. वर्मा का जो बुक है उसमें तुमको मिल जाएगा ये रोटेशन मैकेनिक्स में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब क्वेश्चन स्टार्टिंग क्वेश्चन है, उसमें तुम ये सबको फार्मूला को बैठाने की कोशिश कर सकते हो। अभी जो मैंने फार्मूला बताया उसमें ये सब तुम क्वेश्चन बनाओगे, उसमें बनेगा। सर्कुलर मोशन की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, सर्कुलर मोशन नहीं, रोटेशन मैकेनिक्स जो चैप्टर है, जो कि आई होप कि हो गया। अगर नंबर सही लिख रहे हैं फिर से देख लेते हैं, 4, 5, 6, 7,
8 में हो गया वर्क एनर्जी, 9 में, हाँ आई थिंक 10th चैप्टर ही है। तो ये तुम्हारा इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं एस्टेरोमा बुक से, और जिसमें कि फार्मूला बैठाने के लिए होगा। जहाँ दिक्कत हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हो। किसी भी चैप्टर, फिजिक्स केमिस्ट्री किसी भी चैप्टर में हो, एस्टेरोमा की बुक से हो, एनसीईआरटी से हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, किसी भी क्वेश्चन को बनाने में दिक्कत हो रही हो तो राइस ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करो और उसमें हमसे जो है पर्सनल कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो। जिसको पर्सनल प्रॉब्लम है या लाइव क्लासेस उसमें है, डाउट क्लासेस, किसी भी चीज़ में आकर के क्लास कर सकते हो। उसमें जो कि क्वेश्चन और चाहिए, डिफिकल्टी लेवल के नोट्स चाहिए तुम्हें, तो वो भी मिल जाएंगे। तो इस प्रकार से क्या करते हो, राइस ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से संपर्क कर सकते हो हमसे। प्ले स्टोर डाउनलोड करो और इन सब क्वेश्चंस को बनाओ। जहाँ भी जो भी अभी गाइड किया गया, जहाँ भी क्वेश्चन बनाने में दिक्कत होती है तो हमसे संपर्क करो। जहाँ भी जैसी भी ज़रूरत पड़ेगी, पर्सनल भी किसी को मदद की ज़रूरत है तो उसे भी हेल्प किया जाएगा। पर्सनल जैसे पढ़ना है, कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही हो तो आप संपर्क कर सकते हैं हमसे। राइस ट्यूटोरियल ऐप पर हमारा फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर ये सब दिया हुआ है, व्हाट्सएप भी दिया हुआ है, डायरेक्ट हमसे संपर्क होगा, बात कर सकते हो। तो अब जो है एक टॉपिक और है जिसको कंप्लीट कर ही देते हैं इसमें, दैट इज सेंट्रीपिटल एस्लेशन। सेंट्रीपिटल एसिलेशन। तो हमने अभी एंगुलर एस्लेशन पढ़ा, टेंजेंशियल एस्लेशन पढ़ा, और ये है सेंट्रीपिटल एस्लेशन। तो सेंट्रीपिटल एस्लेशन क्या होगा? सेंट्रीपिटल एस्लेशन इन सर्कुलर मोशन द डायरेक्शन ऑफ velocity changes at every instant. The change in direction of velocity, the change in direction of velocity produces an acceleration which is towards the center. This acceleration is called centripetal acceleration। इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एस्लेशन कहते हैं। ये जो तुम्हारा एस्लेशन होगा, जो कि देखो जैसे कोई भी पार्टिकल है सर्कुलर पाथ में घूम रहा है तो इसका स्पीड जो होता है हमेशा ये तुमको चेंज करते रहता है। वेलोसिटी, स्पीड नहीं, इसका स्पीड तो अगर सेम हो आपका तो डायरेक्शन जो है तुम्हारा वेलोसिटी का ऑलवेज ये टेंजेंशियल डायरेक्शन में होता है। जैसे यहाँ पे तुम्हारा वेलोसिटी है v1 वेक्टर, यहाँ पर अगर डायरेक्शन बदल गया तो तुम्हारा क्या होगा, ये तुम्हें ये v2 वेक्टर हो गया। जैसे कि अगर ये v2 कहाँ पे, एट टाइम ये तुमको डेल्टा थीटा हुआ एट टाइम t। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ, एक्सप्रेशन ड्राइव करता हूँ, ये मॉडुलस v1 बराबर मॉडुलस v2 इक्वल्स टू v ही कहें, और रेडियस इसका r है। तो ये पार्टिकल मूव्स with speed v along a circle of radius r, ये along the circle of radius r। तो ये जो तुम्हारा है यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा थीटा यहाँ पर हो गया तो ये तुमको r यहाँ पर कंसीडर किया। अब तुम यहाँ पर देख सकते हो इसको, ये क्या हुआ, यहाँ पर डेल्टा थीटा है, यहाँ पर इस डायरेक्शन में मूव किया तो ये तुमको कितना हो जाएगा तुम्हें। तो ये जो तुम्हारा पार्टिकल का वेलोसिटी होगा इस डायरेक्शन में है,
तो ये तुमको चेंज इन वेलोसिटी, अगर तुमको ये जो रेडियस पर ये जो वेलोसिटी जो होता है ऑलवेज रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है, तो अगर तुमको ये दोनों रेडियस के बीच में डेल्टा थीटा एंगल बन रहा है तो दोनों वेलोसिटी के बीच में भी कितना एंगल बन रहा होगा, डेल्टा थीटा ही बना। चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा तुमको v2 वेक्टर माइनस v1 वेक्टर, दोनों का चेंज होगा चेंज इन वेलोसिटी। तो ये सब इसका मैग्नीट्यूड हो गया, तो डेल्टा v इज इक्वल टू क्या हो गया रूट अंडर मॉडुलस v2 का स्क्वायर प्लस v1 का स्क्वायर माइनस 2 मॉडुलस v2 मॉडुलस v1 इंटू कॉस डेल्टा थीटा, ये हो गया। तो मॉडुलस ऑफ डेल्टा v वेक्टर बराबर क्या होगा तुम्हें, ये हो गया v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2 इंटू v इंटू कॉस डेल्टा थीटा। तो ये हो गया तुमको मॉडुलस डेल्टा v बराबर रूट अंडर 2v स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर कॉस डेल्टा थीटा। तो ये तुम्हारा हो गया 2v स्क्वायर, ये 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस डेल्टा थीटा, 2v स्क्वायर इंटू 2 साइन स्क्वायर डेल्टा थीटा बाय 2, 2v साइन डेल्टा थीटा बाय 2। ये 1 माइनस कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, उस पर बैठा दिएगा। ट्रिकोमेट्री का फॉर्मूला आई होप जानते होंगे। तो ये मॉडुलस डेल्टा भी निकल गया। फॉर स्मॉल एंगल साइन डेल्टा बाय थीटा बाय 2 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू डेल्टा थीटा बाय 2, दैट्स इक्वल टू 2v इंटू डेल्टा थीटा बाय 2। तो और अब सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा थीटा टेंस टू डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा v बाय डेल्टा टी। तो दैट इज इक्वल टू क्या होगा लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, तो ये होगा v इंटू डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। अब ये हो गया तुम्हें v हो गया तुम्हें इंटू डी थीटा बाई डी टी बन गया। ये जब डेल्टा टी टेंस टू डी डेल्टा थीटा बाई भी देखे थोड़ा देर पहले, तो दैट्स इक्वल्स टू v ओमेगा। ये कितना बराबर हो गया v इंटू ओमेगा। तो ओमेगा को अब लिख सकते हो या तो v बाय आर, तो v स्क्वायर बाय आर हो गया तुम्हें। ये सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला होगा। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर, या v को लिख देते हैं ओमेगा आर, तो v स्क्वायर सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का दूसरा फार्मूला v इक्वल टू ओमेगा आर रखना क्या हो जाएगा ओमेगा आर का होल स्क्वायर बाय आर, दैट्स इक्वल्स टू ओमेगा स्क्वायर आर। ये भी तुमको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फार्मूला हो गया। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर, तो ये दोनों फार्मूला होगा। और ये जो तुम्हारा होता है, ये जो डायरेक्शन है इसका जो चेंज आएगा, इसका डायरेक्शन तुमको जब देखोगे इस पर परपेंडिकुलर है, ये तुम्हारा छोटा एंगल रहेगा, तो इसका डायरेक्शन ऑलवेज टुवार्ड दोनों का जो घटाएंगे v2 माइनस v1, तो इसका जो चेंज का जो डायरेक्शन जो रिजल्टेंट जाएगा अगर सही से प्लॉट करेंगे तो वो सेंटर की तरफ जाएगा। चूंकि ये सेंटर की ओर होता है, ये जो है इसलिए इसको कहते हैं हम लोग सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रल एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला हो गया तुमको a इक्वल टू v स्क्वायर बाय आर। इसके लिए जो क्वेश्चन तुम्हारा दिया सर्कुलर मोशन का जो स्टार्टिंग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है शेरमा में, वो तुम्हारा इसका इस पर बेस्ड है। इस शेरमा के बुक का एनसीईआरटी तो खैर है ही, एनसीईआरटी में तुम जो भी क्वेश्चन है वहाँ पर सॉल्व भी है। एक्सरसाइज में भी मोशन इन प्लेन जो चैप्टर 4 है उसमें बना सकते हो इसका क्वेश्चन। और स्टार्टिंग क्वेश्चन जो कि एस शेरमा बुक के दिए हुए सर्कुलर मोशन में, वो भी तुम सॉल्व कर सकते हो। और उसके पहले का जो मैंने रोटेशन मैकेनिक्स में बताया था उसमें कुछ क्वेश्चन बना सकते हो, 1 2 3 4 करके। और बाकी के जो शेरमा के क्वेश्चंस हैं वो जब हम लोग जो न्यूटन अगले चैप्टर में जब पढ़ेंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, उसमें लास्ट टॉपिक जब सेंटीपिटल फोर्स पढ़ाएंगे तो उसमें तुम देखोगे, उसमें बनाओगे तुमको लास्ट टॉपिक में जब पढ़ाने के बाद उसमें तुम बाकी क्वेश्चन शेरमा के उसमें सॉल्व कर सकते हो। तो इस प्रकार से क्या होगा तुम्हारा जो कि ये जो चैप्टर है तुम्हारा जो एनसीईआरटी बुक से तुम्हारा मोशन इन प्लेन का जो जितना कंसेप्ट का तुम्हारा वीडियो है इस चैप्टर का, वो तुम्हारा इसमें समाप्त हो गया। अब एडिशनल टॉपिक्स हैं जितने या कोई भी क्वेश्चंस हो तो वो इस चैप्टर के अब बनाए जाएंगे। जो एडिशनल वीडियोज हैं जो कि तुम्हारा जो कंसेप्ट एनसीईआरटी बुक में नहीं होंगे उसके लिए अलग से वीडियो बनेंगे, या न्यूमेरिकल जिसको भी बनाने होंगे तो उसके अलग से वीडियोज बनाए जाएंगे, या शेरमा का सॉल्यूशन हो या जो भी क्वेश्चन पूछना चाहते हो। इसके अलावा किसी भी कंसेप्ट
कॉन्सेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही हो तो राइट ट्यूटोरियल ऐप के माध्यम से तुम हमसे कभी भी संपर्क कर सकते हो। तो इसी के साथ जो है तुमको इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।